जय स्टूडेंट, मैं हरप्रीत सिंह और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स की क्विज का 7th पार्ट। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हो 7th वीडियो है आपकी क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। हर वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 5-6 क्वेश्चन में लेकर के आता हूं, कुछ अच्छे चूज करके अलग अलग टॉपिक्स में से। ठीक है, और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी और सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो भाई पहले एक बार पिछली वीडियोस जाके जरूर देखो। हर वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, इनकी क्विज के नाम से प्ले लिस्ट होगी, वहां पर आप उनको देख सकते हो अलग से। ठीक है, और देखो चलो स्टार्ट ही करते हैं, बाकी की बातें बाद में ही करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलते रहेंगे क्वेश्चंस, आप लोगों को पता है। जो नए हैं उनको बता दूं कि चैनल की स्क्रीन पे आप लोगों को वीडियो पे आप लोगों को मिलते रहते हैं क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो और कम से कम टाइम में आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इट बिकम्स जीरो देन द सैटेलाइट विल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एकदम से खत्म कर दिया जाए तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए फटाफट। वो कंटिन्यू मूव करेगा, टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है, या फिर आपका क्या स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, या फिर मूव करेगा टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, आप लोगों ने इनर्शिया कॉन्सेप्ट कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब देखिए इधर इनर्शिया कॉन्सेप्ट कभी ना कभी पढ़ा होगा। और इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और कोई सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस तरह से एक पर्टिकुलर पाथ में इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो अगर कहीं पे भी मान लेते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के अर्थ और इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, तो भाई साहब ये घूम रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। ठीक है, कोई तुक्का नहीं मारना, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा आंसर सही है और आंसर को रट लो, नहीं, ऐसा कहना गलत रहता है हमेशा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आया है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की वजह से है कि भाई साहब उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन तोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। तो पहली बात है कि भाई वो रिवॉल्व तो करेगा नहीं, ठीक है, बट वो इस तरह से सर्कल में चक्कर काटे जा रहा था, तो उसकी पहली टेंडेंसी होगी वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। क्लियर है, आप किसी पत्थर को रस्सी पे बांधो, घुमाओ, ठीक है, एकदम से कहीं पे भी उसको छोड़ दो, तोड़ने का मतलब छोड़ना भी हो सकता है, वहां पे आप रस्सी को छोड़ दो तो वो हमेशा टेंजेंशियली मूव करती है। ठीक है, ये इनर्शिया बताता है आपको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पहले का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और अगर भाई थोड़ा सा और बताऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बता के जाता हूं आप लोगों को इससे रिलेटेड। ठीक है, और आप लोग इसको और इलेबोरेट करना चाहते हो तो v = r ω। ठीक है, यहां रख दो m⍵²r। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता होगा, F = G m1 m2 r²। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर² किलोग्राम-2। और अगर आपको सीजीएस यूनिट में तो 10⁻8 सीजीएस यूनिट में पूछा गया क्वेश्चन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। आज थियोरेटिकल क्वेश्चन है 2-3 और एक आधा अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट, आपकी स्क्रीन पे होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गलत स्टेटमेंट हटानी है। ठीक है, मतलब बतानी है। पहला ऑप्शन कह रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज मच लार्जर देन द लिक्विड्स। सेकंड ऑप्शन गैसेस आर लीस्ट कंप्रेसिबल। थर्ड ऑप्शन आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाकी के ऑप्शन को पढ़ना, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, रॉन्ग स्टेटमेंट है, गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं भाई।
एक पत्थर को नहीं दबा सकते, पानी को हल्का फुल्का दबा सकते हो, लिक्विड को, ठीक है। गैसेस को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है, तभी तो आपको परफ्यूम वगैरह की छोटी सी बोतल में बहुत सारी गैस मिल जाती है, ठीक है। तो गैसेस को दबाना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंप्रेसिबल सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ये कह रहा है लीस्ट कंप्रेसिबल, गलत है भाई, ठीक है। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, आप इनको बुक्स में चेक करके चलना, ठीक है। आपको एक चैप्टर मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, वहां पर आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चेक करिए क्या कह रहा है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है, देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी, ठीक है। आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, देखो स्क्रीन पे आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, चैप्टर का नाम होता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और वहां पर आप लोगों को ये बताया जाता है कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है। इधर देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा VRMS 3/2 RT और एक KBT भी होता है, डिपेंड करता है पर मोलिक्यूल बोल रखा है, पर 1 मोल के लिए बोल रखा है। 2 से 2 कट गया, VRMS इज इक्वल टू √3 RT/M, ठीक है। मास कांस्टेंट, R कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर और वेलोसिटी के बीच में पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपसे यूं बोला कि VRMS मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर के, ये बात सही बोली, ठीक है। अब कह रहा है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था वो 3 टाइम्स कर दिया गया। पहले वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में एक रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, T1/T2, ठीक है। V1 को आपने V मान लिया, V2 को आपको निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर पहले T था, अब 3 टाइम्स कर दिया, कट गया, क्लियर। 1/√3 मल्टीप्लाई कर दो, V2 कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यही आपसे पूछा था कि भाई साहब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं √3 टाइम्स हो जाएगी। सर ये एयरफोर्स में और नेवी में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस लेके चलेंगे इसको। देखो काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं, सर फिजिक्स में थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, तो भाई बात करेंगे तो अगर एनडीए वगैरह का पेपर देखो तो आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। एयरफोर्स का पेपर देखोगे तो आपको मैं 20 क्वेश्चन की तो थ्योरी बोल ही सकता हूँ, 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे जिसको आप न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं या कॉन्सेप्शनल बोल सकते हो, ठीक है। कई बार डाटा यूज ही नहीं करवाता, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करवा लेता है वो, ठीक है। पर थोड़े मोटे न्यूमेरिकल तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। अभी ये फार्मूला पता होता तो क्या कह सकते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से VRMS बढ़ती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थ्योरी में आए या फिर इस तरह की टुच्चा सा न्यूमेरिकल आए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग 12th पास आउट हैं तो इतना आप लोगों को आना ही आना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बस 3 महीने 3 मंथ की कंटिन्यूटी आप लोगों को डिफेंस का, एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, आपको पेपर क्लियर करवा सकता है, ठीक है। बस शर्त है एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आप लोगों के पास कंटिन्यूटी में मटेरियल होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोग कभी नहीं करते, रिवीजन, ठीक है। बुक पढ़ो, रिवीजन करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तब जा करके आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेहनत गधा भी करता है और मेहनत उस कंप्यूटर पे बैठा हुआ एक आदमी भी करता है जो प्रोग्रामिंग करता है। फ़र्क ये रहता है वो फिजिकली वर्क कर रहा है और वो मेंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक मेंटल वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिन में 20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 4 घंटे इफेक्टिवली पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चेक करिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट किस पॉइंट पे आता है, ठीक है। फटाफट करें क्वेश्चन को। देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो पता है ना। देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है जिसमें वाटर के तीनों फेस इक्विलिब्रियम में लाई करते हैं। वाटर के सर तीनों फेस कौन से होते हैं, तीनों फेस होंगे
सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में आइस होगी, लिक्विड में नॉर्मल जो वाटर होता है वही होगा, और गैस में आपको स्टीम मिलेगी, भाप से मिलेगी। ठीक है, अब ये आपको कौन से टेम्परेचर पे मिलती है? ये मिलती है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कभी कभी आपने फ्रिज खोला होगा, फ्रिज में बर्फ़ भी जमी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, पानी भी रहता है हल्का सा। ठीक है, और शायद जैसे ही फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं एक भाप सी भी निकलती है, हल्की हल्की वाइट रंग की, ठंडक सी देती है बहुत। ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन पे अचीव होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो ये आंसर था आपका 4th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या, नेगेटिव है भाई। 4th क्वेश्चन का सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़िए भाई, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगवाएगा आपका, पक्का है। और क्वेश्चन को जो पहले अटेम्प्ट में सोल्व कर पाया वो कमेंट बॉक्स में अपने आप को मेंशन जरूर करना आज। ठीक है, क्वेश्चन को टाइम दे रहा हूं आप लोगों को 1 मिनट का, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा 5th। देखो स्क्रीन पे देखो क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दे रखी है, पोजीशन की ये। ठीक है, और आपसे पूछा t=0 से लेकर t=1 तक ये बॉडी चली है। ठीक, अब आपसे एक शानदार क्वेश्चन पूछा, उसने डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। भाई सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनल और इनिशियल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनल t=1 पे था तो x1, इनिशियल t=0 पे था g0। ठीक है, इतना पता होगा आप लोगों को। टाइम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, 1 की वैल्यू पुट करो, 2 + 1 - 3 माइनस 0 पुट करो, 2 + 0 - 3 0 का स्क्वायर कितना आया। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा आप लोगों के पास, फाइनली ये था ना, तो 0 - 2 -2 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट आई। अब सोचो एक बात, ये क्वेश्चन है ना, कहाँ पकड़ करवाएगा, यहाँ पे पकड़ करवाएगा कि भाई साहब t=0 पे। ठीक है, जब टाइम 0 था तो बॉडी यहाँ पे थी। देखो 0 पुट करो इसमें, ठीक है, 2 आता है आपके पास, यहाँ पे थी। और भाई साहब t=1 पे, ठीक है, बॉडी कितने पे आ गई, t=1 पे। जैसे इसको 1 पे पुट करोगे तो 0 पे आ गई, ओरिजिन पे आ गई। ठीक है, मतलब वो यहाँ से ऐसे चल गई। क्लियर। तो क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं बॉडी ने यहाँ पर बैक टर्न लिया होगा किसी एक पॉइंट पे आकर के। ठीक है, वो बैक टर्न क्या बना होगा। ठीक, तो यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करके देखना और कहीं देखना कि रिटार्डेशन तो नहीं आ रहा। तो dx/dt निकालो, dx/dt निकाला तो 1 - 60 आया, डबल डेरिवेटिव निकाला तो -6 आया। ठीक है, ये वेलोसिटी है आपकी, ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, बॉडी ने रिटार्डेशन करा है, बॉडी एक बार आगे चली फिर वापस पीछे आई, मतलब इस तरह से चली होगी फिर वापस आई होगी बॉडी। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर बॉडी मुड़ी है। ठीक है, जब कोई बॉडी मुड़ती है, यूं चलते चलते मुड़ेगी तो कुछ टाइम के लिए रुकेगी, और कुछ टाइम के लिए रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वेलोसिटी 0 कब होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 कब होगी, आप इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दो तो t=1/6 सेकेंड पे जब बॉडी पहुंची होगी तब वो मुड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पहले ऐसे गई बॉडी फिर ऐसे गई, यहाँ से जब चली थी t=0 पे, यहाँ तक जब पहुंची t=1/6 पे। ठीक है, और जब t=1 हुआ, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं t=1 हुआ तो वो वापस आई यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली
वो किस स्पीड से चली होगी और यहाँ पर उसकी स्पीड क्या रही होगी, यहाँ पर उसकी स्पीड एक बार जा करके 0 आई होगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग निकाल चुके, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। डिस्टेंस के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहले तो डिस्टेंस आपकी होगी क्या, डिस्टेंस होगी मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 0 to 1/6 सेकेंड। ठीक है, प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो 1/6 से इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा इतना वो यहाँ से चली होगी। ठीक है, अब सोचो डिस्टेंस की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, v² - u² = 2as। ठीक है, और एक क्या होती है आपके पास s = ut + ½ at²। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस हुई s1 ये वाली। ठीक है, ये कितनी, मैं v² - u² = 2as से लगाने की कोशिश करता हूँ, तो डिस्टेंस देखो, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v² - u² / 2a का मॉडुलस, ये पहले वाले के लिए हो गया। ठीक है, वापस टर्न करके आ रहा है, वापस टर्न करके आ रहा है, उस केस में क्या हुआ, उस केस में s = ut + ½ at² लगा दो, क्योंकि इनिशियल स्पीड आपके पास कितनी है, 0 है। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 तो कितनी होगी, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, इनिशियल स्पीड 0 तो s = ut + ½ at² लगाओ, तो आप लिख सकते हो ½ at²। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर जब वो मुड़ा तो उसके टाइम पर आपकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। ठीक है, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, आपने इसके डेरिवेटिव को जब t = 0 पुट करोगे तो इनिशियल टाइम रहा होगा वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना था आपके पास, एक्सेलरेशन 6 था। ठीक है, 1/6 से 1 तक चला, तो टोटल टाइम कितना चला था उसको, 1 - 1/6 कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा 6, 5/6 सॉरी, ये 5/6 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.16 समथिंग, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। क्लियर, आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आया होगा। देखो एक बार इसको, मैं इसको रिपीट करवाता हूँ फिर से। ठीक है, देखो सबसे पहले आपकी बॉडी चली यहाँ थी और यहाँ पे पहुँच गई, ये तो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दे करके डिस्टेंस या पूछे या फिर वेलोसिटी वगैरह पूछ ले तो स्पीड भी पूछ सकता था। ठीक है, स्पीड भी पूछ सकता था, तब आप क्या करना, आप देखना कहीं भाई बॉडी रुकी तो नहीं है। ठीक है, बॉडी कब रुक सकती है, बॉडी जब रुक सकती है जब टर्न लेगी, और टर्न कब लेगी, जब एक्सेलरेशन वगैरह नेगेटिव आ जाए, क्योंकि अगर सीधी चलती तो पॉजिटिव आता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है नहीं। ठीक है, कि आप सीधा देखकर बता दो कि सर बॉडी क्या पता सीधी इधर ही आई हो या फिर सीधी उधर ही चली गई हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करा करो, उनके डेरिवेटिव्स को चेक करा करो। ठीक है, आपने डेरिवेटिव को चेक करा और एक्सेलरेशन -6 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम के अलग अलग वैल्यू पे कभी वेलोसिटी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव रही होगी। ठीक, तो आपने क्या जज कर लिया कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी 0 हुई होगी और आपने उस पॉइंट को निकाल लिया, तो आपके पास टाइम कितना आया, 1/6 टाइम आया, इस पे आपकी वेलोसिटी 0 रही। ठीक है, मतलब बॉडी 1/6 सेकंड के बाद टर्न करी। ठीक, तो आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो आपने 0 to 1/6 की डिस्टेंस को एक बार निकाल लिया और 1/6 से 1 की डिस्टेंस को एक बार निकाल लिया। ठीक है, आपने दो फार्मूले लगा दिए, ये वाले दोनों अलग अलग टाइम पे, क्योंकि टाइम मिला है आप लोगों को। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पे एक्सेलरेशन पता है आप लोगों को। ठीक है, और एक्सेलरेशन पता है तो आपने टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा ये वाला फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे बॉडी के पास स्पीड थी। आप चाहते तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, वो बड़ा लगता थोड़ा सा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 1/6 का भी स्क्वायर करना पड़ता। ठीक है, तो लार्ज तो होता ही वो क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स वाई हमने सिंपल यहाँ से कर लिया इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के 5th के, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना था तो आप लोग बता ही सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, बी और डी में से एक आंसर रहा होगा आपका। ठीक है,
तो ये थे आपके 7th वीडियो के आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना गाइस, ठीक है। आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेंगी अब, और साथ ही साथ एक फुल सिलेबस, ठीक है, पूरे सिलेबस को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि सेटअप वगैरह अरेंज करने में टाइम लगता है। अभी तो फ़ोन से वीडियो बनती है आप लोगों की सारी, ठीक है। कोशिश करता हूँ क्लैरिटी सही रहे आपकी। आने वाले टाइम पे जल्द ही अच्छा से और भी चीज़ों के साथ मिलूंगा आप लोगों को। थैंक यू गाइस। पेपर भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।